नमस्कार, मैं साक्षी गुप्ता। फास्ट न्यूज इंडिया में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के इस खास खबर पर। सुनेल में भारत विकास परिषद ने हिंदी भाषा दिवस मनाया। बता दें कि राजस्थान के झालावाड़ जिले के सुनेल में भारत विकास परिषद शाखा समिति के अध्यक्ष हुसैन भाई मास्टर ने बताया कि त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर पर भारत माता की पूजा अर्चना के पश्चात हिंदी भाषा दिवस मनाया गया। परिषद के संगठन मंत्री दिनेश गुप्ता, वरिष्ठ अध्यापक लक्ष्मी नारायण नागर, व्याख्याता राजेश टेलर, वरिष्ठ अध्यापक प्रांतीय नेत्रदान देहदान प्रकल्प प्रभारी तूफान सिंह नागर, अध्यापक ने हिंदी भाषा के उद्भव एवं विकास तथा भारतीय संस्कृति पर संबोधन दिया। इस अवसर पर दक्षिण पूर्व हांडोती प्रांत द्वारा आयोजित समूह गान एकल गाना प्रतियोगिता 2021 का आयोजन ऑनलाइन किया गया, जिसके अंतर्गत शाखा स्तर पर प्रथम स्थान महिमा नगर, द्वितीय स्थान दीप शिखा गौड़ एवं तृतीय स्थान लवड़िया गुप्ता ने प्राप्त किया। कार्यक्रम का संचालक दिनेश गुप्ता, वरिष्ठ अध्यापक द्वारा किया गया। इस अवसर पर रक्षक राजेंद्र प्रजापति, कोषाध्यक्ष प्रदीप पालीवाल, पुष्पोत्तम गुप्ता, गिरिराज गुप्ता, प्रमोद गुप्ता, राजेंद्र गुप्ता, रोहितास सैनी, बद्रीलाल माली, ऋषभ पालीवाल, रामबाबू गुप्ता, मनीष व्यास, प्रदीप खंडेवाल, धीरज गुप्ता, नरेश गुप्ता, हेमंत मंडलोया आदि विचार व्यक्त किए। देखें राजस्थान से जयलाल नागर की यह रिपोर्ट। अगली खबर आ रही है उत्तराखंड के बाजपुर से, जहां पर पीड़ित परिवार ने सीओ से लगाई न्याय की गुहार। बताते चले कि उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर के बाजपुर में घर में घुसकर मारपीट व धमकी देने वाले आरोपियों पर पुलिस द्वारा कार्यवाही न किए जाने पर पीड़ित परिवार ने सीओ वंदना वर्मा का घेराव कर लगाई न्याय की गुहार। बता दें कि ग्राम मरियमपुर निवासी पीड़ित परिवार ने घर में घुसकर मारपीट व धमकी देने वाले आरोपी के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दी, परंतु पुलिस द्वारा कोई भी कार्यवाही न करने पर पीड़ित परिवार ने सीओ वंदना वर्मा का घेराव कर न्याय की गुहार लगाई। वहीं सीओ वंदना वर्मा ने बताया कि दो परिवारों में पारिवारिक विवाद का मामला प्रकाश में आया है। एक परिवार द्वारा दूसरे परिवार की महिलाओं के साथ छेड़खानी व मारपीट की गई है। पीड़ित परिवार की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। देखिए बाजपुर से मोहम्मद शहीद की यह रिपोर्ट। ये मरियमपुर का एक मामला है जिसमें ये पारिवारिक विवाद है, जिसमें एक ही परिवार के कुछ सदस्यों के द्वारा अपने परिवार के दूसरी महिलाओं के साथ छेड़खानी और एक बच्चे के साथ मारपीट और उसका हाथ तोड़ना प्रकाश में आया है। सुसंगत धाराओं में हम लोग अभियोग पंजीकृत कर रहे हैं और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिला रेल अंतर्गत खड़गपुर शहर की पूरी गेट स्थित विश्व रंजन नगर प्राइमरी स्कूल में नवजीवन दिव्यांग समिति द्वारा एक मुफ्त आई चेकअप अभियान चलाया गया, जिसमें 118 लोगों की मौजूदगी दर्ज कराई गई। इस अभियान के द्वारा लोगों को मुफ्त में दवाइयों का वितरण किया गया। इस समिति के जनरल सेक्रेटरी अरुण कुमार सैमुअल ने बताया कि हम जितना ज्यादा हो सके गरीबों की मदद करेंगे एवं आंखों के मरीज के लिए उनका मुफ्त में ऑपरेशन भी किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि हमारा जीवन मानवता को समर्पित है और इसके सभी कार्यकर्ता मानव धर्म से जुड़ित हैं। ऑपरेशन रोटरी आई हॉस्पिटल मिदनापुर में होगा। इस बाबत मिदनापुर रोटरी आई हॉस्पिटल की डॉक्टर प्रियंका गिरी भी उपस्थित रही। देखें दीपक शर्मा की यह रिपोर्ट। अरे रूप रही स्कूल में चैतन्यपुर से आया था ना। हाँ, वो लोग आए थे।
और कोई है क्या? और पीछे है ना ये तो पीछे है। बंद कर दो। हाँ बाकी आज जो आपने आई कैप चेकअप का ये किया है, तो ये किस विचार से आपने किए हैं? पहले तो नमस्कार आपको, धन्यवाद। मैं बारिश में भी समय दिए। ये हमारा हम लोग नवजीवन दिव्यांग समिति सभी दिव्यांग लोगों के लिए हम लोग काम करते हैं। हमारा एक उद्देश्य ये है कि दिव्यांग के साथ साथ कुछ गरीब लोग भी इस चीज़ का फायदा ले, जो हम लोग दिव्यांग के लिए करते हैं तो गरीब के लिए भी करें। इसलिए एक फ्री आई चेकअप का आयोजन किया, इसमें हमें सहयोग किए नगनीपुर आई हॉस्पिटल और सेंट जॉन एम्बुलेंस। कितने लोग यहाँ पर आज आई चेकअप में आए थे? आपने आई चेकअप में आज क्या क्या सुविधाएं दी हैं लोगों को? लोग का ट्रीटमेंट सारा फ्री हुआ, उनका ऑपरेशन भी फ्री होगा, जो चश्मा वगैरह लगता है उसका मिनिमम। ये ऑपरेशन आपने कहा जो फ्री होगा, कहाँ पे होगा फ्री? मेदिनीपुर हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल? नहीं, रोटरी हाई हॉस्पिटल। जी डॉक्टर साहब जी बताइएगा कि आई चेकअप एक लोगों के लिए कितना जरूरी होता है? आई चेकअप पट्टी होने के बाद जरूरी होता है। जैसे किडनी पावर लगेगा, शुगर प्रेशर है तो ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पे भी क्या चश्मा भी आप लोगों ने फ्री दिया है पेशेंट को? जस्ट सिर्फ आई चेकअप भी करवाए हैं। तो आगे आप लोगों का क्या करने का इच्छा है इस तरीके से लोगों की मदद के लिए? आगे भी हम लोग और भी अलग अलग जगह पे अलग अलग क्षेत्र पे हम लोग काम करेंगे, तो हम लोग दिव्यांग के साथ साथ काफ़ी करेंगे। उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर के विधानसभा बाजपुर स्थित हरिपुरा हरसान राजकीय इंटर कॉलेज सहित अन्य स्थानों पर कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने 3 करोड़ 65 लाख की राशि के लोकार्पण व शिलान्यास किए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों को थमने नहीं दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने इंटर कॉलेज हरिपुरा के छात्रों को बैठने हेतु जल्द फर्नीचर देने की घोषणा की। बता दें कि हरिपुरा हरसान राजकीय इंटर कॉलेज में एक कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने 3 करोड़ 65 लाख राशि का लोकार्पण व शिलान्यास किया। साथ ही उन्होंने छात्रों की पढ़ाई हेतु जल्द फर्नीचर उपलब्ध कराने की भी घोषणा की। वहीं कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने बताया कि बाजपुर विधानसभा निरंतर विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि आज विभिन्न निर्माण कार्य हेतु करोड़ 65 लाख की राशि का लोकार्पण व शिलान्यास किए गए। शिक्षा, पेयजल, सड़क व स्वास्थ्य आदि के क्षेत्र में अपने कार्यकाल में पूरा फोकस किया गया है। आगे भी विकास कार्य में कमी नहीं आने दी जाएगी। देखिए बाजपुर से मोहम्मद शहीद की यह रिपोर्ट। देखिए निरंतर और लगातार बाजपुर विधानसभा क्षेत्र में विकास की ओर आगे बढ़ रहा है और निरंतर हमने विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण भी किया है, शिलान्यास भी किया है और एक समग्र विकास जो चहुमुखी विकास को परिभाषित करने का काम भी किया है। जहाँ पर भी जनता की ने जो भी मांगे, जो समस्याओं का मांग पत्र हो या हमें बताई, उसका निदान करने की भरसक कोशिश की है। 9.5 साल का कार्यकाल है और 4.5 वर्ष हमारे जो इस 4.5 वर्ष का जो कार्यकाल रहा है, हमने सड़कों के क्षेत्र में, पेयजल के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में का पूरा फोकस, जो भी धनराशि की आवश्यकता थी कोविड के दौरान, वो हमने वहाँ पर उपलब्ध कराई है। और मेरा मानना है कि यहाँ पर आज राजकीय इंटर कॉलेज हरिपुरा हरसान में भी हमने बिल्डिंग का लोकार्पण किया है और विभिन्न योजनाओं को आज यहाँ पर मूर्त रूप देने का काम किया है। कल भी हमने झिमरखेड़ा में, बैतखेड़ी में और अगल बगल के क्षेत्रों में हमने करीब 4.5 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। तो ये लगातार पिछले 4.5 वर्षों का लेखा जोखा हमारी महान जनता के सामने है और हमारा लक्ष्य है कि बाजपुर विकास के मामले में और आगे बढ़े।
कुछ काम हमने किए हैं, कुछ काम आगे और होने हैं, लेकिन वो निरंतरता लगातार हमारी बनी हुई है कि क्षेत्र में कैसे हम एक नए आयाम स्थापित करें, जन समस्याओं का कैसे समाधान हो। हमेशा यशपाल आर्य की प्राथमिकता में ये रहा है। अगली खबर है यूपी के प्रयागराज जिले से, जहां आज उत्तर प्रदेश राज्य सफाई कर्मचारी आयोग की सदस्य श्रीमती छाया देवी ने मंगलवार को सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि प्रयागराज डूडा के अंतर्गत नगर निगम में कार्यरत महिला सफाई कर्मी शकुंतला पत्नी लल्लू की सड़क दुर्घटना में मृत्यु एवं सुनीता पत्नी रज्जम ड्यूटी से घर वापस आते समय गंभीर रूप से घायल हो गई थी। उन्होंने उक्त दोनों प्रकरणों पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा व एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने की, गंभीर रूप से घायल सुनीता पत्नी रज्जन के इलाज का खर्च नगर निगम को वहन करने के लिए कहा है। उन्होंने दुख प्रकट करते हुए कहा कि आज तक कोई भी अधिकारी उनके निवास पर जाकर परिजनों की पीड़ा को समझने का प्रयास नहीं किया और अभी तक कोई मुआवजा भी नहीं दिया है। उन्होंने कर्मचारियों के हो रहे शोषण पर नाराजगी व्यक्त की। नगर निगम में कार्यरत महिला सफाई कर्मियों को उनके घर के आसपास की नियुक्ति देने के लिए कहा। दूर कार्य करने में उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने सफाई कर्मचारियों का समय से भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कहा। देखिए प्रयागराज से कुमारी मनोज सिंह की रिपोर्ट। मैम, ये जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस किन मुद्दों को लेकर के थी और जो आपने बताया है कि महिला की जिसकी मृत्यु हुई उनको कितना मुआवजा दिया जा रहा है और जो घायल है उनके साथ क्या मतलब? जो महिला का अभी डेथ हुआ है, सफाई कर्मचारी आउटसोर्सिंग की कर्मचारी थी, वो अल्लाहपुर की निवासी थी और उन्हें नैनी में उन्हें काम करने के लिए भेजा जा रहा था, जो कि बहुत ही गलत है। किसी भी महिला को जो है इतनी दूर 15-20 किलोमीटर की दूरी पर भेजना सरासर गलत है। मैंने अगले भी मीटिंग में ये आदेश किए थे कि सभी महिलाओं को उनके आसपास के वार्ड में ही रखे जाएं ताकि उन्हें किसी प्रकार से असुविधा ना हो। आज अगर यह आदेश का पालन इन्होंने उत्तम वर्मा ने और नगर आयुक्त जी ने कर दिया होता तो शायद इतनी बड़ी घटना नहीं होती जो आज सफाई कर्मचारी महिला शकुंतला देवी के साथ घटना हुई है। साथ ही एक सफाई कर्मचारी उनके साथ एक महिला और थी, वो पूरी तरीके से घायल हो गई हैं और काफ़ी उन्हें चोट आई। जो मैं उनके निवास पर गई और मुझे देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि वहाँ पे अधिकारियों को एक मानवता के अधिकार पर पहुँचना चाहिए और उनकी जो भी व्यवस्था वो कर सकते करना चाहिए, लेकिन ऐसा न करके ये सरासर ये अधिकारीगण ऐसा लग रहा है कि साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करना चाहती हैं, जो कि हमारी सरकार ऐसा इतना अच्छा काम कर रही है कि कोई भी तबका भूखा ना रह जाए। सबका साथ सबका विकास लेकर के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी सभी इस तरह अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ अधिकारीगण इस तरीके से कर्मचारियों को लाभ ना दे करके कर्मचारियों के प्रति